हाँ सही है। चलो भाई, तो हमारा क्या हो गया, दो चीज कंप्लीट हो गई। क्या? कॉन्सेप्ट कैप्सूल हो गया, छोटी गोली भी हो गई। अब आता है मेन कोर्स। अब देंगे पेट दर्द, सिर दर्द, जो भी तुम्हारी बीमारी है उसकी दवा। 8.1, 8.2, 8.3 जितनी जल्दी हो जाए कोशिश हमारी यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी निपट जाए। राइट, लेट्स सी। सबसे पहले यदि हम बात करें एक्सरसाइज 8.1, तो 8.1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल एबीसी और आपका 90 डिग्री कहां पर बना हुआ है, बी पर 90 डिग्री बना हुआ है, और ये इसकी मेजरमेंट दे रखी है, डिटरमाइन दिस एंड दैट। ये वाली चीजें आपसे पूछा गया। तो फिगर बना लो, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। डायरेक्ट कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिखूंगा, स्टेटमेंट लिखना तुम्हें सबको समझा ही रखा है, बट फिर भी देखो फिगर बना लो, कोशिश ये रहेगी फिर भी लिखना चाहिए, सबको आना चाहिए। फिगर में क्या हुआ बेटा, ए, ये 90 डिग्री कहां बन रहा है, बी, और ये सी। ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, यूनिट रहने तो कोई दिक्कत नहीं, 7। अच्छा, यहाँ क्या लगाओगे, पाइथागोरस। तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम साइन वाइन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम हाइपोटेनस निकालेंगे, 90 के सामने वाले मिसिंग है एच, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तुम एच स्क्वायर मत लिखना, एक्चुअली तुम क्या लिखोगे इसको, बताओ क्या लिखोगे, ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अदर टू का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, लिख देना तुम यहाँ पर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। नीचे वाले में क्या लिखोगे, ऐसा लिखा करो, ढंग से लिखा करो, गुचड़ मुचड़ कर देते हो सारा इधर उधर। इक्वेशन के बाद इक्वेशन के लिए पहले क्या लिखते हैं, इंप्लाइज। जहां देखो बराबर, जहां देखो कुछ, कितना होता है ये, अरे वाह, कर लोगे। ये कितना हुआ, 625। 625 एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 625, तो रूट लेंगे तो एसी इज इक्वल टू 625 का रूट कितना आया, 25। तो ये कितना सेंटीमीटर आ गया, 25। बस बात खत्म। अब आपका कहानी खत्म हो जाएगी इसमें। क्या समझ में आया, तो बेटे जब से ये छींक रही है, तू टोक लगा रही, बंद कर इस चीज को। हाँ, जब देखो तब से छींके जा रही है, टोक लगाई जा रही है, ऐसी की एलर्जी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देंगे ना थोड़ी देर में, एंटीबायोटिक देंगे तो सही हो जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। दूसरे में क्या है बेटा, अब बोलते जाओ, साइन ए, मैं एक एक चीज बता रहा हूँ। साइन ए, ए मतलब कौन सा थीटा हुआ, ये थीटा है क्या। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, साइन ए किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी। बीसी परपेंडिकुलर हुआ क्या, ये थीटा, तो हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, बीसी अपॉन एसी। बोले तो 7 बटा, तो साइन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 7 बटा। दूसरा बोलो, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख दू, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये थीटा, तो बेस कितना हुआ, 24, तो 24 बटे, आप डायरेक्ट साइड लिख देना, आप चाहो तो उससे पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, ये सब बातें लिख देना उधर। पहले का बात खत्म, दूसरी बात शुरू। दूसरे में क्या है बेटे, बोलो जरा, दूसरे में, दूसरे में बताओ क्या है, साइन सी कोस सी। साइन सी मतलब, साइन सी का मतलब क्या हुआ, थीटा ये हो गया क्या, अब इस केस में थीटा ये होगा, भाई सी है तो थीटा ये हुआ। अच्छा, तो साइन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इस केस में, सामने वाली साइड, तो मैं क्या लिखोगे, ए बी अपॉन ए सी। बोलो 24 बटा, तो आपको पता चल गया साइन ए की वैल्यू कितनी हुई, 7/25, और साइन सी की वैल्यू, अब नेक्स्ट वाला कौन सा है, कॉस सी। कॉस सी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन, तो सी ये था तो बेस इसके साथ वाला यही होगा ना। पहले कॉन्सेप्ट कैप्सूल में समझा दिया तो तुम्हें सारी बातें एक एक, क्या, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होता, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और 90 के सामने वाला कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है ना, परपेंडिकुलर मतलब लंब होता है। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। अब देखो कितना आसान हो गया ना समझना, पूरा कॉन्सेप्ट कैप्सूल छोटी गोली देखने के साथ बढ़िया एकदम। अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें पढ़ा दिया 4 घंटे लग करेंगे, उसके बाद छोटी गोली देखने की जरूरत है, जहां जिस क्वेश्चन में को वहां देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, बच्चों वाले खेल है। 10p माइनस, ये 10p मतलब ये थीटा, मैं अलग अलग ले लेता हूँ, 10p ये थीटा हुआ, tan थीटा क्या होता है बोल के बताओ, है परपेंडिकुलर अपॉन, हिंदी में बात करो, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा ये हुआ तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, प्रतीक। अच्छा यार समस्या तो ये भी तो हो गई, ये 12 ये 13 दे रखा है, तो दे नहीं रखा, तो ये निकालना है, क्यू आर स्क्वायर क्या होगा, छोटी साइड है तो मतलब इसके पी आर स्क्वायर माइनस, बताया था बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस मान लो, बेस मत लिखना, बेस स्क्वायर क्या होगा,
हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 169 ऐसे लिखना आप इसको, पहले ये निकालना। क्यू आर स्क्वायर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर माइनस 12 का। अच्छा इसको ट्रिक के साथ सॉल्व करवा दो, ये चीज समझ में आ गई। इधर देख लो, पहले इसको सॉल्व करवा देता हूँ। क्यू आर स्क्वायर कितना होगा, ये ट्रिक ध्यान से समझना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू, तो इसको इसमें घटाया एक बारी, कितना आया एक, एक को किससे गुणा कर दूंगा, इसको इससे जोड़ूंगा, कितना बनेगा 25, तो 25 बना कि नहीं, तो क्यू आर कितना हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। ध्यान रखना बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ जाता है तो छोटी छोटी चीजें अपनानी पड़ती है, ट्रिक अपनाओगे ज्यादा आसानी से हो जाएगा, अच्छा लगेगा ना माइनस में। एक बारी जोड़ देंगे स्क्वायर है, एक बारी घटा देंगे, घटा करके 1 आया, जोड़ करके 25 आया, 25 गुणा 1 25 हुआ, 25 का रूट लेंगे 5 आ जाएगा, कितना आसानी से कैलकुलेशन हो गई। बहुत जगह जरूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की, इसीलिए करवाया हूं मैं। ये 5 हो गया, चलो tan p की वैल्यू परपेंडिकुलर 5 आ गया, और बेस कितना है, बढ़िया। दूसरी वैल्यू बोलो कोट की, कोट वाले की वैल्यू बोलो, कोट आर, आर ये थीटा हुआ क्या, ये थीटा है यहाँ पर, तो आर परपेंडिकुलर क्या हुआ 12, और बेस कितना हुआ, अरे नहीं 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 क्या आता है, कोट क्या होता है, जस्ट ए मिनट, बी बाई पी, तो बेस क्या हुआ यहाँ पर पहले 5, और परपेंडिकुलर कितना हुआ, कट करके 0 आंसर हो गया क्या, तो दूसरे का आंसर समझ में आया कि नहीं। चलिए बढ़िया, आपको पता होना चाहिए कोट थीटा क्या होता है, बेस थीटा अपॉन परपेंडिकुलर, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो कॉन्सेप्ट कैप्सूल के बाद कितना आसानी से हो जाएगा, जल्दी जल्दी निकाल देंगे। साइन ए कितना दे रहेगा 3/4, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, कोई दिक्कत समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो साहब हमें वैसे तो तुम निकाल सकते हो आइडेंटिटी से, कैसे आइडेंटिटी, cos थीटा क्या होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उसमें वैल्यू पुट करो निकल जाएगी। बट चलो हम 8.1 में कैसे देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये कितना हुआ, देखो ये रेशियो है 3/4, साइन ए रेशियो है 3/4, रेशियो हटता तो कैंसिल फैक्टर आता है, कैंसिल फैक्टर, ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हम 3 नहीं मानेंगे, परपेंडिकुलर 3x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर मान लो, लेट सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो परपेंडिकुलर कौन सा हुआ बेटा, ये हुआ क्या, तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा बताओ 3x, कितना आ जाएगा, और हाइपोटेनस में कितना आ गया 4x, इतनी बात समझ में आई। हमें निकालना थर्ड साइड, थर्ड साइड क्या है बोलो, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, यही हुआ गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। अरे समझ जाओ ना, इस साइड को कैसे निकालेंगे, करंट के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, करंट का स्क्वायर करंट निकालना तो उनका स्क्वायर जोड़ते हैं, बाकी कोई सा भी निकाले करंट के स्क्वायर में से दूसरे का स्क्वायर घटाते हैं, खत्म। क्या करेंगे, एक बारी जोड़ देंगे, एक बारी घटा देंगे, नहीं करना कोई बात नहीं, कितना आएगा 16, ठीक है, क्या बनेगा 7x बन जाएगा क्या, वैसे करोगे तो 4x में से 3x क्या दो 1x, सिर्फ x, और जोड़ा तो 7x, तो 7x स्क्वायर बन गया, 7x स्क्वायर क्या बनेगा, देखो ये 16x स्क्वायर बनेगा बेटा, 16x स्क्वायर, या मैंने अभी बताया उस तरीके से कर लो जो तुम्हारी बनी, तो ए बी कितना निकलेगा 7x स्क्वायर, रूट लेंगे तो हट जाएगा स्क्वायर दो, बस 7x स्क्वायर बोले तो देखो 7 से रूट नहीं हटेगा, x से हट जाएगा, ये इसलिए करा दिया कि तुम्हें और जगह भी काम में आने वाली ये चीजें, तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ए बी निकल गया, अब ए बी निकल गया तो बेटा मुझे बताओ क्या बनने वाला है, क्या करने वाले हम लोग, ये ए बी कितना आया √7x आ गया ए बी। अब मुझे एक बात बताओ फटाक से जल्दी से कि साहब ये वाला जो है क्या निकालना था हमें, कोसे, कोसे क्या होता है बेटा, कोसे बोलो क्या होता है बेस अपॉन ए, ये बेस कितना हुआ √7x, क्या हुआ, और हाइपोटेनस क्या है कट करके कितना आ गया, तो कोसे की वैल्यू कितने आ गया, आंसर आ गया क्या, tan है बोलो, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, लिख देना बेटा, ये लिख दिया करो छोटी छोटी बातें, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या हुआ इस केस में 3x, और बेस क्या हुआ √7x, x कटा क्या बचा, tan की वैल्यू कितनी आ गई, लास्ट स्टेटमेंट क्या लिख दोगे, देयरफॉर cos x and tan x
द वैल्यू ऑफ cos x एंड tan x आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस स्टेटमेंट है। अतः cos a और tan a का मान क्रमशः √7/4 और √3/√7 है। बस ये लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख करके खत्म कर दिया। पढ़ा इसीलिए रहा हूँ, बता इसीलिए रहा हूँ कि मैं जो टेस्ट वेस्ट लूंगा ना उसमें सारे स्टेटमेंट चाहिए, सब एक एक बातें चाहिए। पढ़ाने का काम खत्म, इसीलिए तो कहा कि अभी जून में 10-15 दिन में पूरा खत्म। जब भी जरूरत पड़ेगी संडे वनडे बुला करके निपटा दूंगा इस चीज का। इस बारी मैं सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, सिर्फ टेस्ट पे, प्रैक्टिस पे ध्यान दूंगा। बोला भी था 10th में, तो मुझे 9th और 10th में बहुत फर्क है। 9th में तुम्हें डे 1 में बोला था कि नहीं कि भाई इतना ही कराऊंगा जितना तुम पास हो जाओ। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे उनको सारा करवाया था, जो बिल्कुल ढीठ बच्चे थे उनको 6-7 चैप्टर कराए थे ताकि पास हो। एक बात बताओ बेटा, 6 चैप्टर करके 40 नंबर लाना अच्छा है कि पूरे 12 चैप्टर करके 5 नंबर लाना अच्छा है? 12 चैप्टर कर लो फिर भी 5 नंबर में नहीं आ रही, क्या फायदा है? किस बात के 12 चैप्टर करे? तो ऐसे समझदारी, थोड़ा ढंग से चलते हैं बेटा, नहीं तो फेल होते रहोगे फिर जिंदगी भर। यही समझ में आना। क्वेश्चन 4th क्वेश्चन क्या करें, ये देखो 15 cot a = 8। हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए? cot a से मतलब है, हमें क्या मतलब 15 से? तो cot a की वैल्यू कितनी हुई? ये 15 डिवाइड में चला जाएगा क्या? 8 बस अब बात निकल जाएगी सारी बातें। cot थीटा क्या होता है जल्दी बताओ? cot थीटा का मतलब, cot थीटा मतलब $90 डिग्री का मान लेना बेटा, दिख नहीं ना तो कोई। हाँ तो ये A है, ये B है, ये C है। cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस मतलब यदि ये है तो बेस ये होगा क्या? तो ये 8x हो जाएगा बेस, है ना, मान लेंगे। लेट बेस यानी कि AB 8x एंड BC कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर 15x हो जाएगा। इससे ये निकालोगे क्या? बताओ कितना आएगा, निकाल के बताओ जल्दी से, निकाल लेते हम लोग। AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रुक जाओ मैं ही निकाल देता हूं, क्या लिखते रहोगे, बस इधर देखते जाओ बताते जाना, कहीं करते हैं कैलकुलेशन। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64x स्क्वायर बना, ये कितना बना? 225 होता है इसका। 225 से इसको जोड़ा कितना बना है? हाँ एक्स स्क्वायर लगे 289 बेटा, 289 एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं? बताओ सही बात है कि नहीं? जोड़ जाड़ करके आया ना, क्या है जोड़ना, किसका स्क्वायर होता है ये होगा किसका? अरे स्क्वायर देखो, इतना भी मामला गड़बड़ कर रही है लोग बाग। 256 होता है 16 का, चेक करो, देखा करो तुम लोग। 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289 आएगा, करके देखो। स्क्वायर भी नहीं पता, 20 तक के स्क्वायर याद करो, 20 तक की चीजें देख करके रखा करो। 289 बेटा आया कि नहीं बात समझ में? ये चीजें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसका 64 आ गया समझ में? अब बताते जाओ, चेक कर लेना आंसर फटाफट। किसके वैल्यू है? साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? किससे बेटे? हाँ हाँ बढ़िया, ये वाली चीज ठीक है, यहाँ से रूट ले रहे हैं ना। हाँ यहाँ ठीक है बेटे, ऐसे है यहाँ तो स्क्वायर है ना। अरे यार देखो होता क्या है, जैसे मान लो टेकिंग स्क्वायर रूट, आप यहाँ लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, ऐसे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, वर्गमूल लेने पर व्हाट वी गेट, ऐसा लिख लिया करो। इसका हो जाएगा ऐसे, इसका हो जाएगा यदि मान लो ऐसे लिखना चाहो 289 एक्स स्क्वायर का रूट, ये लो 289 स्क्वायर का हो गया 17x, ऐसे लिखते हैं उस एक लाइन को, डायरेक्ट लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे आंसर, यहां पर साइन ए बोलो, साइन ए क्या हो जाएगा? साइन ए की वैल्यू बोलो, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, तो 15x अपॉन हाइपोटेनस कितना हुआ? आ गया क्या आंसर? देख लो आ गया आंसर, चेक करो,
चेक कर लिया करो, तुरंत देख लिया करो, कौन आंसर देखने से वैसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। सही है 15/17 आई बात समझ, देख लिया करो छोटा मोटा चीजें, यहाँ गड़बड़ी नहीं है कोई। बट फिर भी कि लगे बच्चे बहुत ऐसा तो मास्टर को आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर ले जरा थोड़ा सा। आता रहेगा कनिका, पापा को बोल दो। इतनी बात समझ में आ गई? सेक की वैल्यू क्या होगी, बोलो जल्दी बोलो। सेक थीटा क्या होता है, यहीं लिख दूं मैं। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस कितना है और बेस कितना है, जल्दी बोलो। बेस हो गया 8x, एक्स एक्स कैंसिल होकर के कितना बना 17/। इतनी बात समझ में आ गई, 17x। अरे पंडित जी रोटी भी गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या रहा है बेटे। सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/। अब क्या लिखा, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, ये तो लिखे। ये सेक थीटा की वैल्यू होगी, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। जब तक 8.3 कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक 2:30 बजे के बाद क्लास लेगा। सेक थीटा क्या हो गया 13/, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। अब मुझे एक बात बताओ, फटाक से बना लोगे, डायरेक्ट कर देता हूं मैं इसको। सेक थीटा बोलो जल्दी से क्या होता है, थीटा मान लो ये ले लेता हूं मैं थीटा, तो सेक थीटा बोलो क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन, तो हाइपोटेनस कितना हुआ 13x और बेस कितना हो जाएगा, बेस मतलब ये। अब मैं डायरेक्ट कर दूं इसको, लिख लोगे ना इसको, प्रैक्टिस करा करो। अब यूट्यूब पे भी क्या होता है, मास्टर एक एक चीज कराते, एक एक चीज का थोड़ा ना, कुछ बच्चों को भी मेहनत करने देनी चाहिए ना। मैं तो लिखने को लिख दूंगा पर तुम भी मेहनत करा करो, सारी चीजें ऐसे ही नहीं है देखने से ही हो जाती है। बोलो क्या होता है, ये बेस लिख देता हूं, चलो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लिख देता हूं। बोलो परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर होल स्क्वायर लगाना जरूरी है, ये तो तुम्हें पता ही है। पी कितना आ जाएगा 5x, कल कैलकुलेट करके देखना जरा आ रहा है कि नहीं 5x, ठीक है। अरे 169 बनेगा, 169 में क्या हो जाएगा 144, 25 वही आएगा। 13x 12x माइनस होकर के 1x जोड़ करके 25, 25x और x मल्टीप्लाई होकर के रूट लोगे तो 5x आ जाएगा। देख लेना इसको, ऐसा ही आना चाहिए, आना चाहिए क्या आता ही है। साइन थीटा बोलो कितना आएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू बोलो कितनी आ रही, कट करके आ गया आंसर, ठीक ठाक देखते जाओ। दूसरा बोलो कोस थीटा बेस अपॉन, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा देखो, कोस थीटा बोलो बेस अपॉन, तो 12x काट देना, तुम डायरेक्ट लिख लेना। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन 5x, 5 और ये कट जाएगा। अब दिक्कत ही नहीं है, आगे वाले को दिक्कत है क्या, x मत लिखो। कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, हाँ बढ़िया 5/12, ठीक है बेस है ना, अति सुंदर, सही कनिका सही पढ़ रही है। 10 का उल्टा क्या होगा कोट, तो कोट थीटा कितना हो जाएगा, कोट थीटा उल्टा कर देंगे इसका, कोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी लिखना, इसका उल्टा होगा। और सेक की वैल्यू कितनी होगी, इसका उल्टा 13/12, ठीक है। और कोसेक की वैल्यू क्या होगी, कोसेक थीटा की वैल्यू किसकी उल्टी होगी, कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं, सबकी वैल्यू लिखते जाना इसका रेसिप्रोकल। 13/12 12/5 खत्म, बस ऐसे ही नीचे नीचे लिखते चले जाना, बात बन जाएगी। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, न्यून कोड, तो 90 से कम होते हैं ये इसके, देन शो दिस, ओके। हम ये कह रहे हैं ए बी आपका जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, इसमें दो आपका क्या कह रहा है, ए और बी कैसा बेटे, एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब दो कोण ले रहा है, जैसे ये ए है ये बी है, एक्यूट एंगल यही हो सकता है, और ये क्या हो जाएगा सी, हर जगह बी नहीं लेते 90 डिग्री, अब सी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसने बोला ए और बी दोनों एक्यूट है, तो ये दोनों एक्यूट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ए है ये है बी, इसने कहा है कि कोस ए कोस बी के बराबर है, कोस ए, तो मुझे बताओ कोस ए की बात बताओ डायरेक्ट, कोस ए क्या है, सिंस आप स्टेटमेंट लिख लो, गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, कोस ए इज इक्वल टू,
अब मुझे बताओ कोस ए क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, तो यदि ये थीटा है तो बेस क्या हुआ, एसी हुआ क्या, एसी बेस हुआ ना बेटा, और हाइपोटेनस क्या है ए बी, यदि ये थीटा है बी मतलब ये वाला बी, तो बी थीटा है तो बेस क्या हो जाएगा, बीसी या सी बी अपॉन हाइपोटेनस तो वही रहेगा ए बी, कारण तो ए बी रहेगा ना, ए बी से कट गया, ए बी से कट कर क्या देगा बेटा, एसी इज इक्वल टू, अच्छा एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड बराबर है, एसी ए बीसी ए दोनों बराबर हो गए क्या, यदि ये दोनों बराबर हो जाए तो ये कौन सा ट्राइंगल बना, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज बना, लिख देना यहाँ, चूंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बना, दो साइड जिसकी इक्वल होती है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अब दो है इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए भाई आपको पता है बेस पे बनने वाले जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, बस यहां लिख देना, सिंस दिस इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो है ना, ये दो बराबर होगी, इट फॉर्म्स आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो दैट आइसोसेलेस में दोनों बराबर, भाई ये तो 90 है, ये दोनों एक्यूट एंगल बराबर हो जाएगा, दैट इज टू बी प्रूव्ड, खत्म, यही तो प्रूव करना है, हो गया प्रूफ। तो इतनी सी बात लिखना, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस, ये दोनों साइड बराबर दिखानी थी, बराबर होने के साथ एंगल बराबर हो जाएगा, खत्म। आए बात समझ में। क्वेश्चन 7 क्या करें, कोट इज इक्वल टू दिस देन वैल्यू दिस, अब क्या करोगे, कोट ए की वैल्यू, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, कोट थीटा क्या होता है, जल्दी बोलो हमारा, हाँ बेस हो गया 7x और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8x, कितना आएगा, बेस और परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिखो, अब यहां पर खुद करना है इस चीज को, सब लोग खुद करके देखना, प्रैक्टिस करना, आएगा, मैं बोल रहा हूं धीरे धीरे लिखते जाना। ये क्या लिखोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8x का स्क्वायर 64x स्क्वायर, और इसका 64 और कितना हुआ ये 49, एक कम कर दो 64 से, इधर देख करके 50 कर दो, 50 और 80 कितना हो गया 50 और 60 है ना, 110 और वो 3 113 हुए कि नहीं, अरे 64 और 8 का स्क्वायर 64 हुआ 8 का स्क्वायर 64 हुआ और 7 का स्क्वायर 49 हुआ, तेरे पास 64 रुपए, तेरे पास 49 रुपए, 1 रुपए दे इसको, कितने हुए 50, तेरे पास कितने बचे 63, 50 और 63 में भी जोड़ो, 50 ये 60 ये, 50 और 60 110, 3 रुपए और दे, ऐसे जोड़ते, छोटी छोटी बातें समझा करो। 113x आ गया, 113 हो गई, अच्छा 113 नहीं होगा, रूट 113 होगा, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 113x स्क्वायर, तो रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको ये समझना है, 3 के साथ तो कोई एंड होता ही नहीं है, सो ये तो वैसे पता है, तो नहीं कटेगा, ये याद रखने की जरूरत नहीं। अब हम डायरेक्ट करें, खत्म करें इसकी कहानी, पहले आप चाहो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो, नहीं चाहो देखो आप आइडेंटिटीज से तो इसको पूरा बिंदास कर सकते हो, कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस वाले पार्ट को दूसरे वाले को तो खत्म कर, ये वाला पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करूं, वैल्यू पुट करता हूं, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा बोलो बेटा 8x अपॉन, लिख लेना है यार यहां पर, साइन थीटा कितना हो जाएगा 8x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 8 अपॉन, और cos थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन एक्स एक्स कट जाएगा, यही आएगा, पुटिंग द वैल्यूज, वैल्यू पुट करो यहां, सारे काम नहीं करते टीचर लोग, पता नहीं आजकल के इतना हो गए कि सब कुछ लिख लाख देते हैं, अरे मेहनत करने दो बच्चों को, cos थीटा बोलो 1 प्लस बेस कितना ये रेखा ना, आई बात समझ में, चलो इसकी भी वैल्यू पुट कर लोगे, बस क्या आ जाएगा साइन माइनस का आ जाएगा, खत्म। तो ये वाली, अब मुझे बताओ आइडेंटिटी लग रही है क्या, लग रही है कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस, अब गुणा करना भी नहीं आता बच्चों को, तो सीखना पड़ेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप चाहते तो ऊपर भी लगा सकते थे स्क्वायर स्क्वायर, बट मैं तो कह रहा हूं यहां लगाओ, यहां लगाने के बाद क्या आएगा बताओ,
एक की जगह 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 1 इसकी स्क्वायर होगा तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, नीचे वाले में क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा बताओ, 1 माइनस, ध्यान रखना प्लस है माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर कितना आएगा 7 का 49 और रूट 13 का, ये आ गया इसका आइडेंटिटी से ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, आगे बताओ क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे या यू बताया था इसको इससे गुणा करेंगे, अरे 1 1 लगा करके कर लो, इसके से गुणा 113 में, अरे इसका तो स्क्वायर करा ही नहीं बेटा 64, इसका भी तो स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर क्या हुआ 8/√113 है तो 8 का 64 हुआ और इसका ये होगा, ये बढ़िया, इसको इससे गुणा करा 113 में 64 घटाएंगे तो 49/113 हुआ गया, इसका क्या बनेगा, इसको इससे गुणा करा 113 में 49 माइनस हुआ तो 49 माइनस हुआ तो कितना बचा 35 हो गया, 64/113 आए बात समझ में। अब ये रेसिप्रोकल होगा, 113 कट गया और फाइनली आंसर क्या बन गया 49/64, क्या बना, यही बना क्या 49/64, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। अच्छा मान लो यही पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में कि ये बताओ इसका आंसर कितना होगा, आंसर चेक कर, इसको इससे गुणा करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर के, नीचे क्या बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर के, ऊपर कोस स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर, क्या बनेगा कोट स्क्वायर, क्या बनेगा कोट स्क्वायर, कोट की वैल्यू कितनी है 7 तो कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर कर दो भाई। आप इस सेकंड क्वेश्चन को समझ लो, कोट स्क्वायर का मतलब कोट थीटा का स्क्वायर और कोट थीटा की वैल्यू कितनी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 49/64, तो ये 49/64 कोट थीटा की वैल्यू होगी, ये वाला भी, ये इसको सिंप्लीफाई करा तो कोट ही स्क्वायर ही आ रहा है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, अभी 8.3 में सिखाऊंगा ऐसा, यही कोट स्क्वायर आ रहा है, तो सबका आंसर वही आ रहा है, आया कि नहीं आ रहा। अगला सवाल देखो, खत्म करो जल्दी, ये कोट ए की वैल्यू बोलो कितनी है 4 चेक वेदर दिस और नॉट, मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं, ये दोनों बराबर है या नहीं, चलो देखते हैं बराबर है कि नहीं, किसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब कोट ए की वैल्यू है तो मुझे बताओ यहां से राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे सबसे पहले तो कोट थीटा क्या होता है, मान लो ये थीटा है तो मैं डायरेक्ट बताता हूं, थीटा है तो परपेंडिकुलर ये रहा बेस ये रहा, कोट थीटा होता है बेस अपॉन, तो ये 4x हुआ और ये तो ये कितना आ जाएगा हाइपोटेनस 25 हो जाएगा ना, 16 और 9 25, 25 का रूट लेंगे तो 5x, तो ये कितना आ जाएगा 5x आपका कोट ए हो गया, कोट ए हो गया क्या, मान लो इसको ये मान लेते हैं, तो कोट ए की वैल्यू समझ में आई कि नहीं, अरे नहीं आई तो बताओ यार समझाता हूं, कितने 10 क्वेश्चन करा दिया। कोट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो गया 4x और ये परपेंडिकुलर हो गया और आपका ये हाइपोटेनस हो गया, बस सब में ए है, थीटा मान लो, थीटा हो या ए हो क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा कोट थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, टेन ही कितना हो जाएगा, उल्टा होता है क्या, टेन तो कोट का उल्टा होता ही है, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पी कितना है यहाँ पर 3x, 3x अपॉन 5x कट करके कितना आया, आ गया है क्या, कोस ए कितना हो जाएगा बी, बी बोलो कितना है और ये कितना हो जाएगा, हो गया क्या, चलो अब इसमें ये वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है इसको, और कुछ करना है क्या, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस से लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा बेटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर करेंगे अपॉन 1 प्लस, अरे कई दुष्ट तो ऐसे होते काट देते हैं सर, ये लो काट दो सब, माइनस प्लस माइनस करके -1 हो गए, ऐसा नहीं होता, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना बना 9, डायरेक्ट करूंगा 9 और ये कितना बना 16, 16 इससे गुणा होगा, 16 में से 9 गए तो कितने बचे, 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7,
तो 16 में से ये 9 गए तो 7/16 बना गया अपॉन, इधर देखो क्या बनेगा ये 9/16, 16 इससे गुणा होगा 16 और प्लस 9 जाएगा, 16 और 9 कितने हुए 25। अरे कुछ गड़बड़ हो रही है यार, बोलते जाओ, तुम बोलते नहीं है तो 25 बटा कितना हो जाएगा ये 25/16, कट पिट करके कितना आ जाएगा ये 16 ये रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा तो कट करके कितना आ जाएगा 7/25, कितना आ गया 7/25। अच्छा अब उधर वाले में देखते हैं, उधर वाले में क्या है, राइट हैंड साइड क्या कहता है, राइट हैंड साइड कह रहा है आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कोस ए की वैल्यू कितनी है 4/5, तो इसका स्क्वायर होगा माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5। आई बात समझ में, ये स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9 एलसीएम 25 आएगा, 16 और 9 माइनस होकर कितना बचा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड हो गया क्या, LHS इज इक्वल टू, बोथ आर इक्वल टू 7/, प्रूव हो गया क्या, इतना ही तो काम करना है, हो गया। दोनों लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ गई थी और राइट हैंड साइड भी, तो दोनों बराबर आ गए कि नहीं, इसका मतलब ये बात सही है, तो चेक वेदर दिस इज इक्वल टू और नॉट, यस दोनों बात क्या हो गई, सर इसमें तो 1 दे रखा है, क्या दे रखा है 1 आंसर, ये वो 8 क्वेश्चन 8 वाला है, ये तो 9 8th का देख रहा है बेटा, 8th को तो प्रूव करना, आंसर ही नहीं होगा 8th का, हां बस ये लिखा हुआ है ना, आंसर ही नहीं है इसको, तो ये सो नो में बताना है। इतनी बात समझ में आ गई, तो बेटा काम है, ओ सर पढ़ाते ही नहीं, लो पढ़ाते क्या बेटा, पढ़ो, मैं तो बता रहा हूँ ना, अब तो चलो शादीशुदा जिंदगी है, पहले जब शुरुआत में पढ़ाना शुरू किया था सन, ये मान लो 2010 से पढ़ा रहा हूँ, 2010 से 12-13 की बात बता रहा हूँ मैं, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक पढ़ाया हूँ रात को, 1-2 घंटे का ब्रेक मान लो, खूब खींच 6 घंटे बच्चों को बुला करके निपटाया, देख लो तुम, मेरी तो हैबिट है, मेरा क्या है, मैं तो 8 घंटे 10 घंटे भी खड़े होकर के पढ़ाता। खैर चलो क्वेश्चन नंबर 9, सोचो हम पढ़ते पढ़ते क्या होगा, खैर शांति बनाए रखो, तुम बच्चे लोग हो, आगे तैयारी करोगे तो बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना होता है, सिटिंग पावर बनाओ अपनी। खैर 9th में क्या करें, एबीसी राइट एंगल बी पे है 10, ये है फाइंड द, इसकी वैल्यू निकालनी है, देखो आसानी से निकल जाएगी सारी वैल्यू, सब लोगों को पता होगा, राइट आपका सॉल्यूशन देखते हैं, फिगर बना लो, ज्यादा अच्छा है फिगर बना लोगे तो, बी 90 डिग्री है, इसको ए बोल देता हूं और इसको सी बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं इसको, हाँ बस थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा, अच्छी बात, क्या बोल रहे हैं, tan a की वैल्यू कितनी है बेटा 1/√3, वैसे तो तुम्हें पता है किस एंगल की 1/√3 होती है, 1/√3 30 की, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, बताया था भी कॉन्सेप्ट कैप्सूल में 30 डिग्री हो गया, चलो ये 30 हुआ, ये 90 होता है कितना हो गया 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, खैर उसको छोड़ो भी, tan a ये a है, tan थीटा क्या होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 1x मतलब x, और बेस कितना हुआ √3x, यही हुआ क्या √3x हो गया। चलिए इसके कहानी करते हैं, h कैसे निकलेगा, s स्क्वायर बोलो कैसे निकलेगा, मैं डायरेक्ट करूंगा 1x स्क्वायर x स्क्वायर और 3√3x का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर, जोड़ेंगे 4x स्क्वायर, रूट लेंगे 4 का हो गया 2 और x स्क्वायर का x, तो ये कितना हो जाएगा, हो गया कि नहीं 2x, बस खत्म कहानी। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या देखना था, पहला वाला पार्ट आपको जो दे रखा है साइन ए, ये लिखा हुआ है दिख रहा है ना, साइन ए कोस ए प्लस कोस ए साइन सी, इतनी बात क्लियर है, साइन ए कोस, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करना, देखो 8.2 में भी हेल्प हो जाएगी, साइन ए की वैल्यू बोलो कितनी होगी, साइन ए की वैल्यू बोलो फटाफट, साइन ए की वैल्यू बोलो यार, परपेंडिकुलर अपॉन 1/, अभी कहा ना ये 30 डिग्री है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 ही तो होती है। चलिए मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं है तो cos सी की वैल्यू बताओ कितनी पुट करोगे, मल्टीप्लाई लगा के cos सी, अच्छा cos सी तो लिखना पड़ेगा तुम्हें,
कोसी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, ये थीटा बन गया है यहाँ पर कोसी में, तो बी क्या बन जाएगा यहाँ पर 1x, तो 1/s तो 2 ही हो गया, 1/2 हो गया, तो कोसी की वैल्यू क्या हो गई 1/2 प्लस कोस ए मतलब ये थीटा, समझते जाओ ये थीटा है, तो कोस थीटा होता है बेस अपॉन, तो √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी मतलब ये थीटा है, थीटा तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। वैल्यू समझ में आ रही है, पकते जाओ आज। ऊपर मल्टीप्लाई 1 और 1 1 और 2 और 2 4, तो 1/4 प्लस √3 3 और ये 4, सॉल्व करेंगे एलसीएम 4 1 + 3 4/4 1 आ गया क्या, तो इसका आंसर कितना हुआ बेटा, हुआ कि नहीं 1, ये है इसका आंसर। वैल्यू पुट कर दी, गुणा भाग किया, सॉल्व कर दिया, खत्म। इसकी वैल्यू देखो कोस ए माइनस, तो कोस ए की वैल्यू कितनी है बोलते जाओ, कोस ए √3/2, दूसरे वाले को भी कर देता हूं मैं, कोस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2, कोस सी की वैल्यू कितनी होगी, कोस सी 1/2 माइनस, इधर देखो साइन ए मतलब पहले लिख लेना, एक काम करना इस क्वेश्चन में, पहले साइन कोस ए जो वैल्यू चाहिए वो लिख लेना एक बार ढंग से, प्रेम से लिख लेना, अभी बताया था ना सारे क्वेश्चन, उसके बाद वैल्यू पुट करके लिख देना, थोड़ा आसानी हो जाएगी। साइन ए मतलब ये परपेंडिकुलर हुआ, ये साइन सी मतलब √3/2, गुणा कर लेना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। √3/4 इधर हो गया, √3/4 और उधर भी √3/4 कट जाएगा क्या माइनस में, कट करके कितना हो गया ये 0, क्या हो गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बस वैल्यू पुट करो और गुणा भाग कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो जब भी टेस्ट लूंगा ये क्वेश्चन तो देने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में। चलिए क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है, थोड़ा इसमें टाइम लग जाएगा, अगला 10th क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, 11th क्वेश्चन तो, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, ये समझो पी क्यू आर, आप फिगर बनाओगे, राइट एंगल कहां पर है, क्यू पर है, इसने ये कहा कि पी आर यानी कि दिस प्लस क्यू आर दिस, इन दोनों का सम कितना है 25, इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, और पी क्यू कितना दे रखा है आपको 5, कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन दिस एंड दिस एंड दिस। मतलब मेरा मकसद ये है, अब ये तो तुम बता ही दोगे, ये तो तुम बता ही दोगे, पप्पू बियर पिएगा, हाँ भाई, मुद्दा ये कि ये दोनों साइड कैसे आइडेंटिफाई करें, क्लियर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को, सिंस सम इज गिवन, आपको सम दे रखा है, तो आपको एक को एज्यूम करना पड़ेगा, एक को एक्स एज्यूम कर लो, लेट, मान लो आसान होगा, लेट आपका ये वाली साइड जो है क्यू आर बी, लेट द वैल्यू ऑफ क्यू आर बी एक्स, द वैल्यू ऑफ क्यू आर बी एक्स, मान लो आप जो है क्यू आर को एक्स ले लेते हो, तो एक्स लोगे तो ये एक्स हुआ, अब मुझे बताओ ये कितना बनेगा 25 माइनस एस बनेगा क्या, पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स बनेगा, अरे यार यहां रख देना, क्यू आर की वैल्यू कितना रखा है एक्स, ये प्लस का एक्स उधर जाएगा तो आया समझ में, तो पी, अरे यहां पर यदि मैं ऐसे लिखूं पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, तो पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आगे बात समझ में। अच्छा ये 25 माइनस एक्स हुआ, ये एक्स माना था, ये 5 हो गया, क्या लगाओगे यहां पर पाइथागोरस, क्या, तो पाइथागोरस लगने से क्या होगा बेटा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो 25 जस्ट ए मिनट, डायरेक्ट कर दूं, इसका स्क्वायर क्या होगा इसके स्क्वायर के, और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा क्या, अरे एच स्क्वायर का बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो हुआ पाइथागोरस से, लिख देना पाइथागोरस से, ये वाली बात आ गई पाइथागोरस से। चलिए पाइथागोरस से ये आ गया, इसका स्क्वायर बोलो क्या बनेगा, 25 का क्या होता है स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनेगा, यही तो बनेगा, तो 25 का स्क्वायर क्या हो 625 माइनस 2ab 2 इंटू 25 50, 50 को गुणा किया एक्स से 50 है प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर से कटेगा क्या, एक्स को एक्स स्क्वायर से काट दिया, एक प्लस का है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, या ज्योमेट्री कर लो,
इसको इधर लाया, 25 इसमें घटेगा, गुणा भी नहीं आता, और ये उधर चला जाएगा, माइनस का प्लस हो गया। 600 बचे, 600 को 50 से भाग दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 को इस 50 से भाग दोगे तो 12 पंजे 60 हुआ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया 12। ये कितना बन जाएगा? 25 में से 12 गया तो 5 12, ये यही तो बनता ट्रायो, यही तो ट्रिपलेट है, 5 12 और 13। चलिए अब मुझे बताओ साइन पी की वैल्यू बोलो जल्दी। साइन पी अब लिख देना, साइन पी बोलो, ये दो बातें और लिख देना यहाँ पर कि कौन कौन सी साइड क्या होगी। साइन पी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन, तो यहाँ पी है तो परपेंडिकुलर क्या बना? 12। हाइपोटेनस कितना है? कोस पी, कोस पी क्या होता है? बी कितना हुआ इस पी के हिसाब से? आ गया आंसर। लास्ट में कौन सा बना? टेन पी। टेन पी क्या होगा? है पी अपॉन बी, तो पी परपेंडिकुलर 12 और 12 बाई, आंसर आ गया क्या सबको? आया कि नहीं आया? ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, बहुत आसान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी जो बोला था ना कॉन्सेप्ट कैप्सूल में, वो बातें ध्यान है तो सब कर लोगे इसमें। पहले का आंसर देखो, इसने कहा द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। tan क्या होता भाई? tan ही होता परपेंडिकुलर अपॉन, इसने कहा लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब छोटा, इसका मतलब वो p हमेशा b से छोटा होता है, सही बात है क्या? इज ऑलवेज लिख दिया, लेस देन 1 हो सकता है, इट कैन बी, बट इसने कहा इज ऑलवेज लेस देन 1, गलत बात है। जब p b से बड़ा हो गया तो बड़ी वैल्यू भी हो सकती है भाई। tan 60 की वैल्यू भी आपने देखा था √3 थी, ठीक ना, तो 1.732 होता है, ये तो 1 से बड़ी हो गई, इसका मतलब tan 1 से 10 के बारे में क्या कहा था? इट कैन बी, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। सेक की वैल्यू क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? सेक ए h अपॉन पी, ये बात तो सही है। h यदि 12 है तो p कितना होगा? 12 के बराबर या 12 से छोटा होगा, b है ना, बेस, इससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये सही बात है, सेक थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, तो इसका मतलब ये बात सही है कि ये तो फॉल्स हो गया। इसने कहा कि फॉर सम एंगल ये सही है बिल्कुल, सेक थीटा की वैल्यू 12/5 है। अच्छा, आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि साहब सेक ए की वैल्यू 5/12 है, सही है गलत? कभी नहीं, h 5 हो और b 12 हो, हाउ इज इट पॉसिबल? होगा कभी? h यदि छोटा हो जाए और b बड़ा हो जाए, इम्पॉसिबल। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोस इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसेकेंड। कोसे क्या होता है भाई? कोसाइन होता है। कोस क्या होता है? कोसेकेंड तो कोसेक होता है। देखो कोसेकेंड क्या है बेटा? कोसेक है। कोस किसका एब्रिविएशन है? कोसाइन का। साइन साइन का होता है, कोसाइन कोस होता है। सेक क्या होता है? सेक मतलब सेकेंड, और कोसेकेंड मतलब कोसेक। बाकी बात समझ में? कोट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। नहीं, मैंने क्या कहा था? हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, ये अलग ही नहीं हो सकते भाई। कोट ए का मतलब है कोट ए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कुछ नहीं है कि कोट अलग रहे अलग, नहीं, साथ साथ, हम साथ साथ हैं, तो ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? गलत। साइन ए फॉर सम एंगल, ये सही है गलत? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा एस 3 हो जाए और पी 4 हो जाए, ये समझ रहे हो? ये 4 हो जाए और ये 3 हो जाए, पॉसिबल है क्या? ऐसा ट्रायंगल बना ही नहीं सकते हम लोग। तो बताओ अभी मैंने क्या कहा था? कैप्सूल, कॉन्सेप्ट कैप्सूल का फायदा। तुम्हारा कितना टाइम की वीडियो हुई? 45 मिनट, 40 मिनट में 8.1 खत्म हुई कि नहीं? खत्म। तुम्हारे पेरेंट्स भी, लतिका फोन आया बेटे, बात कर। मैंने कहा बता दो एक बार। 8.1 कंप्लीट हो गया बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहा? कॉन्सेप्ट कैप्सूल दे दिया तुम्हें, छोटी गोली दे दी तुम्हें, साथ में
एंटीबायोटिक्स भी दे दी तुम्हें, और उसके बाद हमारा ये मेन कोर्स में 8.1 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? 8.2। बस पूरा निपटाओ बेटा, जल्दी जल्दी सारा एक्सरसाइज निपटाओ। धन्यवाद।